तो आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा और तीसरा सवाल सॉल्व करने वाले। दूसरे सवाल में कुल 5 पार्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 पार्ट। और तीसरे सवाल में 4 पार्ट है। भैया पहला सवाल कहाँ पर गया? पहला सवाल इसके पहले लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था, और बेसिक पार्ट उसके पहले, यानी पहले लेक्चर में मैंने बेसिक पार्ट, दूसरे लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और तीसरे लेक्चर में आज मैं यहाँ पर दूसरा और तीसरा सवाल सॉल्व करने वाला हूँ, और चौथे लेक्चर में इस एक्सरसाइज का चौथा यानी आखिरी सवाल। ठीक, तो इतना आई होप कि आप सबका क्लियर हो चुका होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल, कि दी हुई एपी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए और डी का मान हमें पता है, जैसा कि हर सवाल में आप देख सकते हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सवाल में हमें वहां से A1 A2 A3 A4 तक का मान निकालना है 4 पदों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर पता है, डी बराबर पता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ। सवाल बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको यहाँ, क्योंकि ये सवाल आता है तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ ए बराबर 10 व डी बराबर 10 है। तो A1 बराबर ए, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर, हमें इन 4 पदों का मान निकालना है, जैसा कि आपके सवाल में कहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के आधार पर, या जैसा कि हमने कहा था, एक घटा दो तो 0D हो जाएगा, A प्लस 0D, 0D का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 1D। फिर उसके बाद 3 है तो एक कम कर दो 2D, 4 है तो एक कम कर दो 3D। अब इसको हल करना है। यहाँ पर ए का मान हमें पता है, डी का मान पता है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पर जैसा कि ए का मान आपके सामने क्या आ जाएगा, 10, ए प्लस डी 10 प्लस 10, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D यानी कि ए का मान है 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी का मान भी 10 है। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने को बचा नहीं था, 10 दूनी 20, 10 30। समझ पाए ना कि 10 का गुणा 2 में पहले हमने किया, 10 दूना 20 हुआ, 20 प्लस 10 30। आसान सा है, कोई बहुत कठिन है नहीं। ए बराबर 10 आ गया अपने सामने, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3D, डी का मान क्या है 10 है, तो 10 तिहैया 30 प्लस 10 40। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है, एक सेकंड में इसको और पतला कर लेता हूं। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 मान आ चुके हैं, A1 A2 A3 और A4। ठीक, इन चारों मानों को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे कैसे लिखोगे एग्जाम में? तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है कि अतः प्रभम नहीं, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? तो भैया प्रथम 4 पद 10 20 30 40, 10 20 30 40, इस तरीके से लिख दो, और यहाँ पर एक ऐसे डब्बा बना दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका। अगर चाहो तो आप कलर चेंज कर दो, कलर रख दो ये, और यहाँ पर इसको कह दो आंसर। इस तरीके से हमने आई नंबर सवाल्स हल कर लिया है। अब आइए डबल आई पर चलते हैं। तो डबल आई आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। हाँ, तो फिर से वैसे ही एकदम आसान है यार, बाकी के पार्ट्स आप खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो को देखो आगे, अगर ना समझ में आए तो। ए बराबर क्या हो गया, यहाँ ए बराबर -2 व डी बराबर 0 है। मतलब भैया ये तो ऊपर लिखा है तब भी आप नीचे लिख रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पेपर में लिखा होगा, कॉपी में नहीं। तो कॉपी में आपको ऐसे लिखना होगा ब्लैक पेन से, यहाँ ए बराबर -2 और डी बराबर 0 है। फिर नीली पेन से, ब्लू पेन से लिखना है यहाँ पर। तो A1 बराबर ए,
A2 बराबर वही फॉर्मूला फिर से A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर, कॉपी कर लेना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है, A प्लस 3D। अब यहाँ पर इनके मान हमें ज्ञात करने हैं, वैल्यू पुट कर दो, बस मान ज्ञात हो जाएगा। -2, A का मान -2 है, यहाँ पर A का मान -2 प्लस D का मान 0 है, कुल मिला करके क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक, A का मान क्या है भैया, A का मान -2 है हर बार, यहाँ पर भी -2 लगा दो, प्लस D का मान क्या है 2, D का मान 0, दो शून्य शून्य -2। समझ पा रहे हो ना, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, कैलकुलेशन है बस। 3 टाइम्स ऑफ शून्य, 3 शून्य शून्य -2। ठीक, इस तरीके से हमारे पास फिर से 4 मान आ चुके हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है। पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान और ये चौथा मेहमान मान। ठीक, ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, आप चाहो तो लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 -2। अच्छा भैया ये तो बढ़ नहीं रहा है, एपी नहीं है, कैसे आप एपी कह रहे हो, क्योंकि सब तो सेम ही नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी का मान 0, देखो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 0, यानी डी का मान सब में सेम आना चाहिए, वही हमारा क्या हो जाता है, एपी हो जाता है। वही तो मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ मेरे मित्र। ललका पेन ले ले, गुजरका ले ले, कुछ समझे ना, चल ललका ले ले, क्या कही दे आंसर। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को पहला और दूसरा पार्ट कर लिया है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला खींच दे पहले, अब हल कर ले। हाँ भाई 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 भाई, यहाँ पर क्या लिखोगे, हल। यहाँ a बराबर 4 व d बराबर 3, उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद करना है टू, a1 बराबर a, a2 बराबर, a3 बराबर, a4 बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब इसको हल करो, इसको जब आप हल करोगे, a का मान भैया 4 है, यहाँ पर a का मान 4 है, प्लस d का मान 3 है, बराबर 4 प्लस 3 7। a और d का मान हमने रखा है बस, a का मान 4 प्लस 2, d का मान क्या है 3, 3 दूनी 6 4 10, a का मान 4 प्लस 3, d का मान 3, 3 त्रिक 9 4 13। कुछ बहुत आसान है, इस नाते मैं फटाफट से कर रहा हूँ, इसमें कौन सा बहुत इसमें पीएचडी करने की जरूरत है। 4 7 10 13, जहां पर कॉन्सेप्ट आप सीखना है तो उसमें भाई अच्छे से आपको सीखना होता है, बाकी ये तो आसान है ही। तो यहाँ पर आप लिख दो, अतः प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 4 7 10 13। तो ये गैप देख लो भाई, 3 का गैप है, डी का मान पहले ही पता है, तो गैप देख के क्या करोगे, कौन सा कवर ड्राइव खेलना है कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया है आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम फिर से कर देंगे हल, हल चलाओ, क्या हल चलाओगे, यहाँ a बराबर -1 व d बराबर आधा, तो कॉपी के लिए क्या यार, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ बाकी। देखो यहाँ पर एक चीज नहीं आया है, वो है a, मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो a1 a का मान भैया -1 है, a प्लस डी, a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। हाँ अब यहाँ पर देखो
-1 में आधा जोड़ोगे तो माइनस का आधा बचेगा। और वैसे पे भी आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, यहाँ पर बटे 1 करो, एलसीएम ले लो, 2 आएगा, फिर 1 दूनी 2, तो यहाँ पर -2 आएगा, फिर देखो यहाँ पर -1/1 प्लस 1/2, इसको हल करोगे ये एलसीएम 2 आएगा। ठीक, अब 1 दूनी 2, तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का, या तो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस से हल करो। कॉमन सेंस से क्या, -1 में से अगर मैं आधा घटाता हूं तो माइनस आधा बचेगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज आधा जोड़ता हूँ। ठीक, तो आप जैसे इस तरीके से भी, जैसे मैंने नीचे हल करके बताया वैसे ही कर सकते हो, अगर ज्यादा तामझाम नहीं लेना है। बाकी जैसा मैंने किया वैसा पर भी कर सकते हो। प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डी का मान क्या है मेरे भाई, क्या है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, -1 प्लस 1, यहाँ पर क्या बचेगा -1 प्लस 1, जो कि क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं बराबर करता हूं तो चौथे सवाल में आपका जो है यहाँ पर क्या जाएगा -1 प्लस का 3 ब्रैकेट में 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2। यहाँ पर क्या है 1.5 है, यहाँ पर -1 है, 1.5 में -1 घटाओगे भैया, देखो यहाँ पर 1.5 को क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो प्लस आधा लिख सकते हो। ठीक, वही तो 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 ये कट जाएगा, आधा बचेगा। और बाकी एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हो, -2 प्लस कट पिट करके वही आ जाएगा 1/2। मैं आपको एलसीएम से समझा देता हूँ, नहीं तो कहोगे यार भैया आप बहुत तेज कर देते हो, ऐसा वैसा समझा नहीं पाते हो सही से। ठीक है, समझा दे रहा हूँ भाई। 2 एकन्नम 2, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब डायरेक्टली करना है। नहीं तो जब माइनस वाइनस वाला देख लेते हैं स्टूडेंट, आगे -1 लिखा है कैसे हल होगा, तो एकदम मतलब पेशेंस के साथ देखो, इसको तोड़ लिया हमने, 3/2 को तोड़ लिया, कुछ देखो यहाँ पर आप सीख रहे हो, कुछ अलग सीखो, यूनिक सीखो, नया। जब तक आप वही पुराना तरीका अपनाएंगे, गुणा भाग फिर घटाएंगे, उससे क्या मतलब, पहले आप कॉमन सेंस देखिए, इसको आप तोड़ सकते हो कि इसमें 1.5 है, 1.5, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 1 में, और 0.5 क्या होता है, आधा होता है। ठीक, आधा होता है। अच्छा भैया 0.5 कैसे आधा हो गया, ये तो 0.5 है। तो देखो पॉइंट का मतलब क्या होता है 1/10, तो क्या 5/10 में लिख सकता हूँ, इसको अगर काटो 5 एकन्नम 5, 1/2, वही तो मैंने लिखा है। ठीक, तो 1/2 यहाँ पर, अब +1 -1 आपस में कट गया, 1/2 बचा डायरेक्ट। ये दिमाग में करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने किया, क्या यहाँ पर आधा है, इसको क्या लिख सकते हो माइनस आधा, माइनस आधा, इसको जोड़ोगे तो -1 आएगा, प्लस आधा, इसको इसको काट दिया, माइनस आधा हो जाए, लिख दिया। या फिर वैसे डायरेक्टली कॉमन सेंस से, तो यानी ये सब चीजें अगर आप तो अंकों को तोड़ना सीखोगे ना, तो और मजा आएगा आपको हल करने में, चीजें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज है। अतः प्रथम 4 पद, ये चीजें तो दिख रही हैं लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, जल्द ही मैं फेस कैम वीडियो भी बनाना चालू कर दूंगा। -1 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। ठीक, ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आखिरी सवाल करते हैं, इस दूसरे सवाल का आखिरी पार्ट। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ हल लिखने के बाद हल, नीली पेन से हल लिख दिया, काली पेन से यहाँ ए बराबर माइनस का 1.25, व डी बराबर माइनस का 0.25। अच्छा भैया 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4, ये पूरा कैलकुलेशन के बाद आता है। कैसे देखो, 0.5, 0.5 क्या होता है 1/2। ठीक, 0.25 यानी भैया 0.5 यानी 50 मान लेते हैं, 50 का आधा 25। ठीक, अब 25 क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, 1/4। समझ पा रहे हो, 1/2 का आधा 1/4, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 1/2 आएगा। या फिर आप एक तरीका और अपना सकते हो, क्या भैया इसका मतलब ये है 25 बटे दशमलव का मतलब 1 हमने मान लिया, 2 जीरो, सॉल्व करो, 25 से करना 25, 25 चौका 100, 1/4। ये पता होना चाहिए आपको, 0.25 1/4, 0.20 या फिर 0.2 1/5। ठीक, ये चीज, क्योंकि 20/100 क्या हो जाएगा, 20 से करना 20, 20 पंजे 100, ये सारी चीजें आप
अगर जानोगे ना तो बहुत आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, वो मेरे कहने का मतलब है। तो आइए हल करते हैं सवाल को। ऐसे इसमें उसका यूज ना भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एज सच आपका, ताकि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाए। और क्या हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कॉपी किया था ना, वही पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ए लिख दो। आप तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा माइनस का 1.25। ए का मान हमने वही उतार दिया, ए का मान, ठीक। ए प्लस डी। अच्छा भैया, ये आप यहाँ पर ए क्यों लिखते हो, डी के रूप में क्यों नहीं लिखते? देखो ऐसा भी लिख सकते हो आप, मैंने तो पहले सवाल में आपको बताया था, लेकिन फिर भी ए प्लस 0 डी हमने कर दिया, ए प्लस 1 डी कर दिया, 2 डी 3 डी, क्योंकि 2 है तो 1, 1 है तो 0। ठीक, 0 डी यानी 0 ही आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है वो चीज। फिर भी इस बार मैंने लिख दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। बराबर। देखो मैथमेटिक्स में सारी चीजें यार भाई को मतलब ऐसा नहीं कि रटने वाला इसमें कुछ है, अगर आप समझोगे ना सब एकदम लॉजिक बेस्ड होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये परिभाषा रट लो वो परिभाषा रट लो, नहीं। यहाँ पर सब चीजें सभी चीजें लॉजिक बेस्ड होती हैं, इसी नाते मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं सारी चीजें समझा सकता हूँ। और बाकी के सब्जेक्ट में ये रट लो, इंग्लिश में ये वाला नियम है, ईजेएमआर है, वाज वेयर है, तो उसको रट लो, तो उसमें रटने वाला ज्यादा काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप अगर अच्छे से समझते हो तो चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन अब कुछ चीजें हैं, जैसे नॉलेज में नो, NOWLEDGE। अब यहाँ पे देखो के का क्या काम है, यहाँ पर डी का क्या काम है, ना आप के पढ़ रहे हो ना डी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी एक बारी जब तक आप खुद से इसको नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज आपको समझ में कैसे आएगा स्पेलिंग, ठीक। आप अगर जैसे कोई नया स्टूडेंट, आपको शब्द नहीं पता है, ठीक, सपोज दैट लेट से आपको शब्द नहीं पता है, नॉलेज का स्पेलिंग, मतलब नॉलेज आपने कभी सुना ही नहीं, नॉलेज क्या होता है, केवल आप ज्ञान जानते हो हिंदी में, ठीक। तो आपको जब नॉलेज का स्पेलिंग लिखने के लिए बोला जाएगा तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, नॉलेज, ठीक। अब इसमें क्या क्या गायब है, के गायब है, KNO, W भी गायब है, मान लो किसी ने W लिख दिया, LED गायब है, यानी 3 वर्ड यहाँ से गायब हैं, सॉरी 3 लेटर, ठीक, 3 लेटर अक्षर। तो यहाँ से 3 अक्षर गायब हैं, लेटर गायब हैं, तो अब आप समझ सकते हो। तो ये चीजें होती हैं कि यहाँ पर जो है ऐसा होता है, बाकी हिंदी में ज्ञान सीधी सी बात है। और तो ये चीज है। तो अब जो चीजें रटनी है तो रटनी है, सीधी सी बात है। कुछ नियम भी होते हैं, लेकिन सभी के पास मतलब सभी नियम नहीं होते हैं, कुछ कुछ में नियम हो जाते हैं। तो वो चीज है, रटना है तो रटना है, बस वही चीज है। तो माइनस का 1.25, और यहाँ पर देखो मैंने आपको लॉजिक बेस्ड बता दिया, ऐसा नहीं कि रट लो A1 A ही होता है, A2 A प्लस डी होता है, ऐसा नहीं, सब लॉजिक बेस्ड है। देखो मैंने आपको दिखा भी दिया, माइनस का 1, माइनस का, एक सेकेंड, 1 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने 1 लिखा है, फिर ये डी का मान मैं उतार रहा हूँ, ठीक, माइनस का 0.25, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको हल करो, माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब गुणा। तो पहले इसको मैं वैसे लिख दूं, माइनस का 1.25 प्लस क्या हो गया, 0.25। तो भैया देखो यहाँ पर अगर क्या मैं इसको -1 माइनस 0.25 लिख सकता हूँ, हाँ भैया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ये, और ये प्लस 0.25, ये कट गया, माइनस का बनाया। आप वैसे पे भी घटा सकते हो, प्लस माइनस माइनस करके भी घटाओगे तो -1 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, क्या है, माइनस का 1.25, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ डी का मान क्या है, देखो डी का मान क्या है, माइनस का 0.25 बराबर क्या है, माइनस का 1.25 माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा, 25 है, माइनस का 0.25 क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, तो यहाँ पर 0.50, ठीक। आप सॉल्व कर लेना। अब ये अगर आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 0.75, माइनस का 0.75, आप घटा लेना भाई, ठीक। या मैं ही घटा करके आपको बता दे रहा हूँ, 1.25 है, ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है कुल मिलाकर के, तो 1.25 चिन्ह को बाद में निपटाएंगे, पहले घटा दो, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाना है अपने को। 5 में से 0 गया 5, तो भैया 2 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लोगे तो ये 0 बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 12, ठीक। ये क्या बन जाएगा 12, 2 है तो 12 बन गया, 12 का मतलब 12 में से 5 गया 7,
पॉइंट, ये जीरो बन गया, जीरो। चिन्ह किसका लगेगा? तो जैसा कि मैं बार बार आपको बताते आया हूं, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, 1.25 बड़ा है कि 0.50? भैया 1.25 बड़ा है, तो उसके सामने चिन्ह क्या है, माइनस का, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। इसमें कुछ रटने वाली जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिक बेस्ड है, ठीक, एकदम लॉजिक बेस्ड। क्या? कि बड़ा नंबर, उसके सामने जो चिन्ह लगा है भाई, उसी को राजा बना करके उसका ही चिन्ह आपको लगाना होगा जोड़ने में, ठीक। अब देन आगे बढ़ते हैं, A4 पर आते हैं। A4 क्या है, माइनस का 1.25, माइनस का 3, ब्रैकेट में माइनस का 0.25 बराबर। अब देखो माइनस का 1.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था गुणे में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 का गुणा जब इसमें करोगे भैया, 25 3 75 होता है, तो 0.75। अब जब आप इसको घटाओगे ना, तो यहाँ पर माइनस का 0.50 आ जाएगा, ठीक। इतना आपके पास सवाल में आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हमने सभी मान निकाल लिए हैं। पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, एक सेकेंड, चौथा मान। इस तरीके से हमने चारों मान निकाल लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अतः प्रथम चार पद कौन कौन से हैं? प्रथम चार पद भैया माइनस का 1 एक सेकेंड, एक सेकेंड, माइनस का 1.25। बारिश हो रही है क्या? माइनस का 0.50। इस तरीके से हमने मान ज्ञात कर लिया है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। पांचवा सवाल कर लिया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, या ये फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, ये एपी पहले ही दे रखा है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब भैया ए का मान, सार्वांतर यानी डी का मान लिखना है हमें, यानी कि हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के सवाल का मतलब ये है। तो आइए ए व डी का मान ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिन बदलेंगे भैया, पिन बदल लिया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सवाल में देखो, जब आप सवाल हल करोगे एग्जाम में, तो ये पेपर कॉपी पे लिखा होगा इस तरीके से। तो आपको क्या लिखना है एग्जाम में, यहाँ 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, मैं ही लिख दे रहा हूँ पहले सवाल में। यहाँ हल लिखने के बाद, हल लिखना, फिर काली पेन से यहाँ 3, 1, -1, -3, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम ए नाम से पुकारेंगे, आगे मैं ए ही लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। ए बराबर क्या है, 3 है। पहला पद भाई 3 डायरेक्टली दिख रहा है, -5, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है आपको, सार्व अंतर, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डी। डी का मान क्या हो जाएगा भैया, A2 - A1। अच्छा भैया, क्या आप A3 - A1 से नहीं निकाल सकते, A3 - A2 से, या A4 - A3 से, किसी से भी आप निकालो, नहीं, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर आपको निकालना है। पहले ही एपी दे रखा है, अगर एपी ना दिया होता तब हमें चेक करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर एपी दिया है, तो आप इसमें से इसको घटाओ, तीसरे में से चौथे सॉरी, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, या दूसरे में से पहले को घटाओ, या चौथे में से तीसरे को, या 10वें में से 9वें को, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं A2 - A1 कर रहा हूँ। A2 का मान जैसा कि आप देख सकते हो 1 है, -A1 का मान 3 है, हमने घटा दिया -2, यानी सार्वांतर का मान हमें -2 मिला है, और प्रथम पद 3 है, जिसको यहाँ पर मैंने बक्सा बना करके लिख दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत इजी है, इजी पीजी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ -5, -1, 3, 7, डॉट 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 डॉट, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सेकेंड,
इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार लिखने में मजा नहीं आएगा। एक सेकेंड, फिर से गड़बड़ी। हाँ, कहाँ चला गुमा भाई। हाँ, ए का मान क्या है? ए का मान -5 है। A2 - A1, A2 का मान क्या है? -1। A1 का मान क्या है? -5। लेकिन माइनस पहले अब क्या क्या लिखना है? माइनस। A1 का मान लिखना है, A1 का मान -5। समझ पा रहे हो? हाँ भैया समझ पा रहे हैं। क्यों? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, A2 का मान लिखा जो कि -1 था, फिर चिन्ह क्या है? माइनस है, फिर A1 का मान -5। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। -1 भैया, माइनस माइनस प्लस 5। अगर आप जब घटाओगे तो D का मान क्या आएगा? 4 आएगा। इस तरीके से हमने A का मान निकाल लिया और D का मान। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः A बराबर -5 व D बराबर 4 है। कैसे? अतः A बराबर माइनस, एक सेकेंड, -5 व D बराबर 4 है। इस तरीके से आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, उसके बाद लेक्चर को दी एंड करेंगे। हल। यहाँ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरीके से आपके सामने है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि हमने बार बार आपसे कहा है, प्रथम पद निकालना है और डी का मान निकालना है, जो कि हम निकाल भी रहे हैं। तो ए का मान भैया 1/3 बेहिचक। A2 - A1, A2 क्या है? 5/3। A1 क्या है? माइनस का 1/3। घटा दो, 3 एलसीएम आ गया, 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 4/3। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक, 1/3 व 4/3। फिर से आगे बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, चार 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 चार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस ए का मान 0.6, A2 - A1। भैया A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 का मान अगर देखोगे तो 1.57, माइनस A1 का मान 0.6, घटा दो, 1.1 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने ए का मान और डी का मान निकाल लिया और हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अतः ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1 है, यानी ये जरूरी है, और वहां पर भी यहाँ पर भी। इस तरीके से हमने तीसरा चौथा सवाल हल कर लिया है। और अब अगले लेक्चर में हम चौथे सवाल को, अरे बाप रे कितना बड़ा सवाल है यार, ये तो इसमें कई पार्ट हुआ। कितना पार्ट है? XV, यानी 15 सवाल हैं कुल मिलाकर के। 15 सवाल अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। आज 9 सवाल हमने हल किया है, अगले लेक्चर में हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। और ये सवाल कुछ इसमें से मतलब स्टेप ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ स्टेप कम ही, मतलब कुछ सवाल में कम स्टेप लगाना पड़ेगा, कुछ में ज्यादा। तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी अभी क्या डरना। और बाकी जैसा कि हमने कहा, अगले लेक्चर में मिलेंगे, और बस यही चीज आपको बतानी थी। और नेक्स्ट, अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसमें भैया मिलेगा क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। और जहां तक कि अब हो चला है वक्त जाने का, और जाने से पहले मेरे भाई 95+ अगर आपको लाना है तो अभी से स्टार्ट करिए मेहनत करना। प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहां से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के लेक्चर्स उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक कीजिए। और मैं आपसे वही मिलता, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्र, धन्यवाद, राधा स्वामी।